हमारे साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं और हम जानना चाहेंगे उनसे कि कल 1 दिसंबर को मतदान है और 5 दिसंबर को मतदान है, तो क्या रहेगी गुजरात की स्थिति? जी गुजरात में कल चुनाव है और 5 दिसंबर को चुनाव है, तो क्या स्थिति रहेगी गुजरात में? भाजपा भारतीय जनता पार्टी 1 दिसंबर वाले मतदान के दिन में जिन जिन मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और 5 तारीख में जिन केंद्रों पर विधानसभाओं के मतदान होना है, दोनों ही चरणों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति के साथ में आगे आ रही है। वहाँ पर कार्यकर्ताओं का विश्वास, जनता का सहयोग जो है ना, वो इस बात को खुल कर के बता रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के जो विगत वर्षों का शासन है, जो वहाँ की कार्यप्रणाली है भारतीय जनता पार्टी की, उससे काफ़ी संतुष्ट हैं। एक बदला हुआ गुजरात उन लोगों ने देखा है और गुजरात के इस बढ़ते हुए विकास के क्रम को वहाँ की जनता थामना नहीं चाहती है, बल्कि इसको और बढ़ते हुए विकास को देखना चाहती है। तो क्या है, कितनी सीटों पर हम गुजरात में आएंगे? 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने के आई है। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उनने जो कांग्रेस से भाजपा में जो शामिल हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके विधायक, तो उन पर आरोप लगाया कि ये भरोसे के लायक नहीं है, तो क्या कहना? ये तो उनके आत्मचिंतन की बात है कि उनके अंदर क्या कमजोरियां नहीं कि वो अपने लोगों को जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। लोग लगातार उनके साथ में अलग होते चले जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों की तरफ जा रहे हैं, अपनी कमजोरी को दूसरों के ऊपर थोपना के बजाय आत्मचिंतन करने का समय है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस दिशा में अगर सोचा होता पहले, तो शायद जो लोग छोड़ के गए हैं वो अलग ना हुए होते। आप लगातार पूर्वोत्तर के राज्यों में दौरा कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं का जो पहले विकास हुआ वो वर्तमान में क्या स्थिति है? पूर्व में तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो स्थिति बनी थी, उनको ये लगता था कि हम बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने आज़ादी के बाद उनके इन राज्यों के विकास की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया और इसके कारण से वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ रहे थे। आज वहाँ शिक्षा के नए नए केंद्रों को भी वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पर एम्स और मेडिकल की सुविधाओं को जहाँ बढ़ाया जा रहा है, वहीं खेलकूद के विश्वविद्यालय भी वहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी वहाँ पर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और हर दृष्टि से उनको कि वो भारत का एक अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार के हर मंत्री को महीने में एक बार पूर्वोत्तर के किसी न किसी राज्य में जाना, वहाँ के जिलों में जाना, लोगों के बीच में जाकर एक और जहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करना, वहाँ के अधिकारियों के साथ में बैठकर और मूल्यांकन बैठक करना, वहीं जनता के बीच में जाकर उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उनको कैसे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय प्रयासों से उनको विसंगतियों को दूर करके और पूर्वोत्तर के राज्यों को विकास की दृष्टि से बाकी राज्यों के समान कैसे लाया जा सकता है, इस दिशा में केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकारें आज कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और जनता का ये विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और मोदी जी के कारण ही आज पूर्वोत्तर के राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आप नशा मुक्ति के लिए मंत्रालय अपना काम कर रहा है और देखा जा रहा है कि युवा लोगों में ये लत ज़्यादा है नशे की, जिससे वो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या देश में आगे कार्य किया जाए? देखो, नशे की आदत युवाओं के साथ साथ जो हमारा मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग में भी देखी जाती है। और आपने युवाओं की बात कही, तो युवाओं में केवल कॉलेज के स्टूडेंट्स अकेले नहीं, बल्कि आजकल कॉलेज में पढ़ने वाली जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों में भी जो है ना, और उनको भी बड़ी मात्रा में इस तरह की गतिविधियों के साथ में जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। उनको इस बुराई से बचाने के लिए जहाँ एक और केंद्र सरकार के द्वारा और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस काम को काफ़ी तत्परता के साथ में आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं का, शैक्षणिक संस्थाओं का, राज्य सरकारों का और विभिन्न धर्म और पंथों के हमारे जो धर्मगुरु हैं, उन धर्मगुरुओं का भी साथ लेते हुए 372 जिलों को, ऐसे संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया गया है जहाँ नशा बड़ी मात्रा में लिया जाता है। और विशेष रूप से जो सीमावर्ती राज्य हैं, इन सीमावर्ती राज्यों में नशे की आवक बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। तो हमारा जो गृह मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वो गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से
एक और कैसे नशे की सामग्री को आने से रोका जाए, इसके लिए सख्ती के साथ में कदम उठा रहा है गृह मंत्रालय। वहीं दो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नशे में ग्रसित लोगों को उनके उचित इलाज की व्यवस्थाएं करना, उनके पुनर्वास की व्यवस्थाएं करना और इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सबका साथ में लेते हुए विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से, जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से, विद्यार्थियों के बीच में तरह तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करके, नुक्कड़ नाटक, संगीत के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, पेंटिंग प्रतियोगिताओं के माध्यम से और इस तरह की फिर एकता दौड़ के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब बड़ी संख्या में हमने देखा है कि युवा मेरे पास कई युवा आते हैं, कई संगठन आते हैं कि हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारे मन में इस तरह का एक मौलिक विचार आ रहा है। तो आज यूथ भी जो है ना, इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। मैं जम्मू कश्मीर गया था, जम्मू कश्मीर में वहाँ पर कुछ माताएं, कुछ बहनें अपने बेटों को और भाइयों को लेकर आईं कि हमारा भाई या हमारा बेटा जो है ना बड़ी मात्रा में नशा लेने लगा और घर में वातावरण काफ़ी विषाक्त होता है और इसको नशा मुक्ति केंद्र में इसको भर्ती कर दीजिए। तो समाज में भी जागरूकता आ रही है, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये हमारा बच्चा, हमारे परिवार का बेटा अगर इस बुराई से अगर जुड़ा रहेगा तो हमारा परिवार तो है ना बिखर जाएगा। एक और परिवार को बिखरने से भी बचाना है, समाज को भी सुदृढ़ करने के लिए युवाओं को भी, मजदूरों को भी और हमारे समाज के वो लोग जो नशे की आदत के शिकार हो रहे हैं उनको इस बुराई से बाहर निकाल करके उनकी शक्ति का समाज के विकास में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए और हम इस दिशा में काफ़ी सक्षमता के साथ में काम कर रहे हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, तो इसके लिए पार्टी ने क्या तैयारी टेबल पे की? हमारी तैयारी पूरी है। सारे एक मतदान केंद्रों पर, हमारे मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं, वो संगठनात्मक गतिविधियां लगातार पिछले 4 साल से हमारी जारी हैं। अब उनको और फाइनल स्वरूप देते हुए विभिन्न हमारे जो मोर्चा प्रकोष्ठ हैं उन सब के माध्यम से, फिर हमारी जो बूथ कमेटियां, स्थानीय समितियां हैं और हमारी जो अन्य जो कमेटियां हैं, उन सबको और भी ज़्यादा एक्टिवेट करते हुए हम आने वाले चुनाव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखा जा रहा है कि जो अभी गुजरात चुनाव हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं उनकी छटपटाहट है और प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये भी बयान सामने आया था कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस तो अपना वजूद पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के लायक सांसद भी आने की संख्या उनके पास नहीं रही है। देश के हम सारे राज्यों की अगर हम दृष्टि डालते हैं तो कांग्रेस आज एक तरह से पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर है। कांग्रेस में नेता भी नहीं बचे। जो कुछ नेता हैं वो नेता धीरे धीरे करके कांग्रेस को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो कांग्रेस परिवार की पार्टी बन के रह गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति से परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने का, जातिवाद की राजनीति को खत्म करना, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करके राष्ट्रवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसके सुखद परिणाम पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं और लोग बाग इस बात को अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के लिए राजनीति नहीं कर रहे, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और ऐसे परिवार को, राष्ट्र को आगे करने की भावना को लेकर जो नेतृत्व काम कर रहा है, उस नेतृत्व के छत्र छाया के तले पूरा देश अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा है। तो क्या आगे जो विधानसभा चुनाव है इसमें परिवारवाद पे पूरा ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके हम राष्ट्रवाद की राजनीति को प्राथमिकता देते आए हैं और इसको ही हम प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि परिवारवाद को ध्यान में नहीं रखते हुए कांग्रेस के पास लोकसभा में बहुमत के लिए भी अब इतने सांसद नहीं हैं जितने को चाहिए है। कांग्रेस पार्टी परिवार वाली पार्टी बची है। टीकमगढ़ से एमपी तक के लिए सुधीर कुमार जैन।